इस वीडियो से आप सभी के बच्चों के मार्क्स बढ़ने में बहुत मदद मिलने वाली है। लेकिन पहले किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। एक स्कूल में मेरी वर्कशॉप थी, मार्क्स बढ़ाओ वर्कशॉप। मैं वहाँ गया था एक दिन पहले, तैयारियाँ देख लेता हूँ। और सब तैयारियाँ देखने के बाद मैं जब आ रहा था तो एक टीचर जस्ट मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर एक दिन में आप ऐसा क्या कर दोगे कि बच्चे के मार्क्स बढ़ जाएंगे। हम साल भर पढ़ाते हैं, सिर्फ एक दिन में आप क्या करोगे। मैंने उनसे बोला, क्या आपको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में पता है? वो सोचने लग गए, बोले सर नहीं पता। मैंने बोला मैं उसको एक्टिवेट करने आया हूँ और आप पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाई कैसे करना है वो सिखाने आया हूँ और मुझे विश्वास है हर बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे। अगले दिन बहुत ही अच्छी वर्कशॉप हुई और मुझे याद है लगभग 1 महीने के बाद स्कूल से फिर से मुझे फ़ोन आता है कि सर वही वर्कशॉप फिर से करना है। मैंने बोला अभी तो की थी 1 महीने पहले। तो वो बोले और भी बच्चे बच गए हैं, उनके साथ हमें ये वर्कशॉप फिर से करना है। मतलब सभी बच्चों के मार्क्स बढ़े थे, इसीलिए वो वर्कशॉप फिर से आयोजित हुई। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, आपके बच्चों के मार्क्स बढ़ाने में वो कैसे मदद करेगा, और अगर आपके बच्चे फर्स्ट से लेकर 10th तक हैं तो आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं मार्क्स बढ़ाने में। और यही सब कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, मैं अमित जैन, मार्क्स बढ़ाओ एंड पेरेंटिंग कोच। हम अपनी मार्क्स बढ़ाओ मास्टर क्लास के माध्यम से हजारों माता पिता की मदद कर चुके हैं उनके बच्चों के मार्क्स बढ़ाने में। ये मार्क्स बढ़ाओ मास्टर क्लास सभी माता पिता के लिए होती है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन मार्क्स बढ़ाओ पर, और इसका चार्ज है 199 रुपीज़। ज़रूर कीजिएगा। चलिए समझते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये एक ब्रेन का ऐसा हिस्सा होता है जिससे प्रायोरिटी डिसाइड होती है कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम लास्ट में करना है, कौन सा काम ज़्यादा फोकस के साथ करना है और कौन सा काम बिल्कुल निपटाना है, आलसी के साथ करना है। अब मान लीजिए हमारे बच्चों के पास स्कूल से आने के बाद लगभग 5 तरह के काम हैं। पहले नंबर पे सेल्फ स्टडी करना है, खेलने जाना है, मोबाइल चलाना है, उसके बाद बर्थडे की तैयारियां करना है और ट्यूशन जाना है। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो ब्रेन का है वो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेगा। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, पहले नंबर पे वो मोबाइल चलाता है, सेकंड नंबर पे खेलने चले जाता है, थर्ड नंबर पे वो दिन भर तैयारियां करता है कि बर्थडे में कौन सा गिफ्ट लाना है, कैसे जाना है, शाम को कैसे जाना है, किस दोस्त के साथ जाना है, उसके बाद ट्यूशन तो टाइम पे जाना है, और आखिर में सबसे लास्ट में वो सेल्फ स्टडी के लिए तैयार होता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होता है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पहले नंबर पे सेल्फ स्टडी को क्यों नहीं रखता है, उसके पीछे है रीज़न। जिस काम में स्ट्रॉन्ग रीज़न रहेगा वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, लो रीज़न रहेगा वो उसके बाद की प्रायोरिटी पे, और जिसमें रीज़न ही नहीं होगा वो तो सबसे लास्ट में रहने वाला है। मैं हमेशा एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारी माताएं इस वीडियो को देख रही है, तो मम्मी किचन में खाना बनाने क्यों जाती है, उसके पीछे कारण होता है कि परिवार के सभी लोगों को भोजन कराना है। रीज़न स्ट्रांग है तो मम्मी के दिमाग में सुबह से चलता है कि यार क्या सब्जी बनाना है, क्या करना है, क्या करना है। रीज़न स्ट्रांग है। लेकिन मान लीजिए कि एक दिन बच्चे पिकनिक पे चले गए और पतिदेव भी कहीं बाहर चले गए, तो आज क्या उसी उत्साह के साथ वो जो मम्मी है वो खाना बनाएंगी? नहीं, वो उतने उत्साह के साथ नहीं बनाएगी, वो कुछ भी नॉर्मल खाना बना लेगी। लेकिन प्रायोरिटी क्या होगी कि चलो आज आराम करते हैं, आज आराम करते हैं, क्योंकि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के पास रीज़न ही नहीं था खाना बनाने का। तो मम्मी खाना इसलिए बनाती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग रीज़न है, सभी को खाना खिलाना है। पापा काम पे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग रीज़न है क्योंकि परिवार का पालन पोषण करना है। बच्चा पढ़ाई क्यों करता है, क्या स्ट्रॉन्ग रीज़न है? अगर नहीं तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम काम नहीं करता है। लो रीज़न रहेगा तो लो प्रायोरिटी, और अगर रीज़न ही नहीं होगा तो प्रायोरिटी ही नहीं होगी। और बहुत से मैक्सिमम बच्चों के पास पढ़ाई करने का कोई कारण ही नहीं होता, कोई कारण ही नहीं होता। लेकिन मज़ा तो जब आता है जब एग्ज़ाम आती है, जब ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इतना एक्टिवेट होता है, क्योंकि इमीडिएट रीज़न मिल जाता है कि यार 2-5 दिन में एग्ज़ाम में नहीं पढ़ाई की तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। और स्ट्रॉन्ग
रीजन बनता है तो बच्चे को सुबह से शाम तक पढ़ाई दिखने लग जाती है, सुबह से शाम तक। तो कैसे इस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को साल भर के लिए हम उपयोग करें अपने बच्चे के लिए, तो उसके लिए बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना बहुत जरूरी है। आप अगर गोल सेटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है ये और पावरफुल रूप से एक्टिवेट होगा। जैसे मैंने अपनी वर्कशॉप में किया था, सभी बच्चों की गोल सेटिंग बहुत ही पावरफुल रूप से कराई थी, फॉर्म भर के कराई थी। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि सर हम यहाँ हैं, आप समझा रहे हो, हम अपने बच्चों की गोल सेटिंग कैसे करेंगे, मेरा बच्चा तो 10th में, मेरा बच्चा 1st में, मेरा बच्चा 5th में, तो हम गोल सेटिंग कैसे करेंगे? तो आपको बहुत ही आसानी से मैं सब कुछ समझाने वाला हूं। लेकिन उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही मार्क्स बढ़ाने के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, पेरेंटिंग के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। और अगला वीडियो तो बहुत ही जबरदस्त आने वाला है। बच्चों से एक जादुई प्रश्न रोज पूछो, हजारों में एक दिखेगा आपका बच्चा। जरूर उस वीडियो को देखना, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आ जाए। और साथ में लाइक भी प्रेस जरूर कर देना। बहुत से माता पिता के पास इस वीडियो को ले जाने में ये चैनल हेल्प करेगा। तो दोस्तों, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए आपको गोल सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आसान स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टिकी नोट्स होते होंगे, वो कम से कम 5 या 10 स्टिकी नोट्स लें और उसके ऊपर एक परसेंटेज लिख दें। मान लीजिए आपके बच्चे के 50% आते हैं तो प्लस 20% लिख दें, मतलब 70% उसके ऊपर लिख दें। अगर 80 आते हैं तो 90 लिख दें, अगर 60 आते हैं तो 80 लिख दें। इस तरह से उसके ऊपर एक परसेंटेज लिख दें कि यार इस साल का आपका ये गोल है, ये गोल है, और 5-6 जगह उसको पेस्ट कर देना है। अब आप बोलेंगे कि मेरे बच्चे का गोल मैं सिर्फ पेस्ट कर दूंगी तो क्या सेट हो जाएगा? 100% सेट हो जाएगा, क्योंकि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जब और ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जब उसको एक ही तरह की इंफॉर्मेशन बार बार मिलती है, अगर बच्चा उसको पढ़ ही रहा है, हर जगह पढ़ रहा है, उसकी स्टडी टेबल के ऊपर पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उसके अलमीरा के ऊपर पढ़ रहा है, या फिर और भी कहीं बार बार वो पढ़ रहा है, तो वो ऑटोमेटिक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को और ज्यादा एक्टिवेट करेगा ही करेगा। और एक आप चीज कर सकते हैं, वो है उनकी बुक्स के ऊपर, पहले पेज के ऊपर वो परसेंटेज लिख दीजिए जो आप चाहते हैं, ताकि वो जब भी बुक खोले सबसे पहले उसको पढ़े। दोस्तों, फोकस बढ़ता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम मतलब स्ट्रॉन्ग रीजन मतलब और ज्यादा पावरफुल रूप से बच्चों का फोकस बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ये 1-2 दिन की प्रोसेस नहीं है, लेकिन 1 महीने 1.5 महीने के अंदर 100% रिजल्ट दिखने को मिल ही जाता है। अब अगर बच्चे छोटे हैं, 1st में है, 2nd में, 3rd में है, तो क्या वो गोल सेटिंग इस तरह की कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप स्टिकी नोट्स लगाएंगे तो काम करेगा? नहीं करेगा। आप उनकी बुक्स में परसेंटेज लिखेंगे तो काम करेगा? नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए अच्छे सेंटेंस उनको देना है। वेरी गुड, ग्रेट, आई लव यू कब देना है? जब वो पढ़ाई करें, क्योंकि छोटे बच्चों के पास पढ़ाई करने के लिए कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए, और वो रीज़न होता है तारीफ़ें करना। जैसे मैडम स्टार देती है ना, तो सब कुछ करके वो लेके चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारी मदर्स पढ़ाती तो है लेकिन बच्चों की तारीफ़ नहीं करती। और जिस बच्चे को कम से कम पढ़ाई करते समय 5 से 10 तारीफ़ें न मिले, उस बच्चे का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बहुत स्पीड में काम नहीं करता है। तो तारीफें करना बहुत जरूरी, क्योंकि डांट तो उसको लगातार पड़ रही है, जो बिल्कुल विपरीत है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के। लेकिन अगर आप तारीफ को थोड़ा बढ़ा देंगे तो उस तारीफ के कारण, उस तारीफ को लेने के कारण वो सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो ज़्यादा पढ़ाई करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, आप ये कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताना कि क्या आज से आप स्टिकी नोट्स का उपयोग करने वाले हैं, आप कहीं ना कहीं उनकी सभी बुक्स के ऊपर वो परसेंटेज लिखने वाले हैं, कितना परसेंट लिखने वाले हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दो। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट को पढ़ने में, और शेयर ज़रूर कर देना। बहुत से मम्मी पापा इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं। आपका सिर्फ एक शेयर बटन पर क्लिक जाएगा, लेकिन बहुत सारी मम्मी पापा का ये वीडियो मदद करने वाला है। और चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, और मुझे विश्वास है हम ज़रूर मिलेंगे।